हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आकाश कुमार यादव और मेरे यूट्यूब चैनल लक्की टेक क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर के बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूं, जो कि सभी परीक्षाओं में लगभग 10 से अधिक बार पूछे गए होंगे। तो अगर आप इतने प्रश्न जो है तैयार कर लेते हैं तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है आगामी परीक्षाओं में। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर के मुख्य बोर्ड को क्या कहते हैं जिसपे एएलयू और रजिस्टर होते हैं। ठीक है, तो एक मुख्य बोर्ड होता है जिसपे कैचे मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर्स जो होते हैं वो जुड़े होते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं मदर बोर्ड, याद रखिएगा। आगे, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ओके, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किस पदार्थ का प्रयोग होता था? तो दोस्तों जो हमारा जो कंप्यूटर है वो कुल मिलाकर के 5 पीढ़ियों में बटा हुआ है, और हम जो इस समय जो हमारी जनरेशन है वो 5th जनरेशन है। तो जो पहले जनरेशन की कंप्यूटर थी जो 1942 से 1956 के बीच में थी, वो जो कंप्यूटर्स थे वो किस चीज़ के बने होते थे? तो वो कंप्यूटर बने होते थे वैक्यूम ट्यूब के। ओके। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर किस में बनाने में किसका उपयोग होता था? तो दोस्तों सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स को बनाने में ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि जो वैक्यूम ट्यूब था वो आकार में बहुत बड़ा होता था तो और लाइट की भी बहुत ज़्यादा खपत करता था। इसलिए थोड़ी उन्नति हुई जब सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर आए तो ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। ओके। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और ये क्या करता है? प्लस माइनस और मल्टीप्लाई इन सब को जो है काउंट करने के काम में कंप्यूटर में इसका उपयोग होता है। ये मदरबोर्ड पे होता है। मॉडेम क्या होता है? तो मॉडेम होता है दोस्तों मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन तो क्या होता है कि अगर आपको हमारे पास 2 डिवाइसेस हैं और एक जगह से सिग्नल्स को दूसरी जगह पे भेजना है, तो क्या होता है, जो कंप्यूटर्स होते हैं जब कोई डेटा ट्रांसफ़र होता है तो वो एनालॉग सिग्नल्स के रूप में जो है जाता है। लेकिन जब भी वो डेटा एक कंप्यूटर के अंदर होता है तो वो डिजिटल सिग्नल के रूप में होता है। तो डिजिटल सिग्नल्स को जब एनालॉग सिग्नल में बदल करके दूसरे में भेजा जाता है, ठीक, और जब दूसरे में वो प्राप्त होता है तो फिर से उसे एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में बदला जाता है। तो पहले जो डिजिटल से एनालॉग में बदलना होता है उसे मॉड्यूलेशन, और फिर एनालॉग से डिजिटल में बदलने को डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। तो मॉडेम क्या करता है? एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में सिग्नल्स को भेजने के काम में आता है। ठीक है। अगला है, पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? तो दोस्तों जो पहला कंप्यूटर बना था उसका नाम था ENIAC। ओके, ENIAC। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अगला है, भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत में जो सबसे पहला कंप्यूटर बना था दोस्तों उसका नाम था सिद्धार्थ। ओके, याद रखिएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि जो सारी की जैसे हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर की सारी क्रियाओं को कंट्रोल करता है, सभी क्रियाओं को कंट्रोल करता है, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर की सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम CPU करता है, और इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, तो आपको मैं ये बता दूं कि क्या होता है कि इसको कैसे काउंट करते हैं। आपने MB GB ये सब सुना होगा। तो जो 8 बीट होता है, 8 बीट, तो जो बीट होता है वो 1 बाइट के बराबर होता है। 1 बीट 1 बाइट के बराबर होता है, और 1024 बाइट जो है वो 1 किलोबाइट यानी 1 KB के बराबर होता है। 1024 KB 1 MB यानी 1 मेगाबाइट के बराबर होता है, और 1024 यहाँ पे कुछ रॉन्ग लिखा गया है तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। 1024 MB जो होता है, 1024 MB वो 1 GB के बराबर होता है, और उसके बाद 1024 GB वो 1 TB के बराबर होता है, याद रखिएगा। 8 बीट 1 बाइट के बराबर, 1024 बाइट वो 1 KB के बराबर। ओके, और
1024 KB 1 MB के बराबर, और 1024 MB 1 GB के बराबर, 1024 GB 1 TB के बराबर। और जो TB होता है, टेराबाइट, वो सबसे बड़ी इकाई होती है। ओके आगे बढ़ते हैं। भारत के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? तो भारत में निर्मित पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? तो ये भी एग्जाम्स में बहुत ही बार पूछा गया है। तो भारत में निर्मित पहले सुपर कंप्यूटर का नाम था परम 8000। ओके, अगला प्रश्न है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? तो दोस्तों ये बना था 1991 में। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर 1991 में बना था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किस कंपनी ने बनाया था? तो दोस्तों भारत को जो सबसे पहला कंप्यूटर था, मैंने आपको बताया, उसका नाम सिद्धार्थ था। वो 1991 में बना था और उसे CDEC नाम की कंपनी ने बनाया था। तो इसे याद रखिएगा। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इंटरनेट का जनक विंट कर्व को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। माउस का आविष्कार किसने किया था? तो माउस का आविष्कार किया था ईगलस एंजेलबर्ट ने। तो दोस्तों माउस का आविष्कार किसने किया था? ईगलस एंजेलबर्ट। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है USB। USB का फुल फॉर्म क्या होता है? आपने USB यूज किया होगा जो है। तो वो जो USB होता है वो यूनिवर्सल सीरियल बस, उसे ही हम शॉर्ट में USB कहते हैं। ओके, वायरस का नाम सुना होगा, जो कंप्यूटर्स के इंफॉर्मेशन को जो है हानि पहुंचाते हैं, डेटा को गायब कर देते हैं। तो उसका फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ओके, अगला है HTML। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म होता है। अगला है HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है HTTP का फुल फॉर्म। अगला है डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कौन बदलता है? मैंने आपको बताया कि डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कौन बदलता है? मॉडेम। मैंने आपको पहले ही बताया है ये। अगला है विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्या था? तो विश्व का जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था CDC 6600 और इसका आविष्कार हुआ था 1964 में। ओके, अगला है SMS का फुल फॉर्म क्या होता है? जो SMS आप भेजते हैं शॉर्ट मैसेज, उसका फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, दैट इज नोन एज SMS। ओके, अगला है मिनी कंप्यूटर का आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ था? तो जो मिनी कंप्यूटर्स थे उनका आविष्कार हुआ था दोस्तों 3rd जनरेशन में, और 4th जनरेशन में आपके मैक्रो कंप्यूटर्स जो आप यूज करते हैं, ठीक है, उनका आविष्कार हुआ था। अगला है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग हुआ था? तो मैंने अभी आपको बताया पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किसका उपयोग होता था? ट्रांजिस्टर का। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में IC चिप्स का यूज होता था। ओके, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, उसी एक छोटे से चिप पे जो है काफ़ी सारे जो है मटेरियल को लगाया जा सकता था, जिससे कंप्यूटर का साइज छोटा किया जा सका। ओके, और उसके बाद DVD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DVD का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। ओके, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। तो चैनल है मेरा आर्किटेक्ट क्लासेस, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं उन्हें बहुत ही अच्छे से याद करिएगा। इसमें से एक ना एक प्रश्न अगर कंप्यूटर से क्वेश्चन आता है तो इनमें से ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो एक बार और रिवाइज करते हैं दोस्तों, DVD का फुल फॉर्म क्या है? तो DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। ओके, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग होता था? तो IC चिप का उपयोग होता था। मिनी कंप्यूटर का आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ? तो दोस्तों तीसरी पीढ़ी में हुआ। ओके, SMS का फुल फॉर्म क्या होता है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। विश्व का पहला कंप्यूटर CDC 6600 और कब बना था? 1964 में। और इंडिया का पहला कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000 1991 में बना था, और उसे CDEC नामक कंपनी ने बनाया था। डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कौन बदलता है? तो मॉडेम बदलता है। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट टाइम ट्रांसफ़र लैंग्वेज। ओके,
HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ओके। अगला है USB का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। माउस का आविष्कार किसने किया था? इग्लस एंजल बर्ड। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? विंड कर्व। ओके। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किस कंपनी ने बनाया था? तो सी डैक। ओके। अगला है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? 1991, और उसका नाम क्या था? परम 8000। ओके। मैंने आपको बताया सबसे छोटी इकाई बीट होती है। 8 बीट 1 बाइट के बराबर होता है। 1024 बाइट जो होता है वो 1 KB के बराबर होता है। 1024 KB जो होता है वो ये 1 MB के बराबर होता है। और 1024 MB 1 GB के बराबर होता है। और 1024 GB 1 TB के बराबर होता है। और टेराबाइट उसका सबसे बड़ा यूनिट होता है। ओके। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? तो भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्थ। पहले कंप्यूटर का क्या नाम था जो निर्मित हुआ था पूरी दुनिया ऑल ओवर वर्ल्ड में? तो उस कंप्यूटर का नाम था दोस्तों ENIAC। ओके। मॉडम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ओके। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग होता था। ओके। अगला है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर के मुख्य बोर्ड को क्या कहते हैं? जिसमें ALU और रजिस्टर होते हैं उसे मदरबोर्ड कहते हैं। मैं एक प्रश्न और आपको बताना चाहूँगा कि जो रजिस्टर्स होते हैं वो कंप्यूटर की सबसे तेज़ मेमोरी होती है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जो कंप्यूटर होते हैं वो बाइनरी अंकों पे कार्य करते हैं। हम उसमें कोई भी सिग्नल्स भेजते हैं तो वो सिग्नल्स को जो है बाइनरी नंबर में 0 और 1 में बदल लेते हैं। जहाँ 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। ओके। और कंप्यूटर जो है अगर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एफिशिएंसी से किस लैंग्वेज पे काम करता है? तो याद रखिएगा वो संस्कृत लैंग्वेज पे अगर काम करता है तो हाईएस्ट एफिशिएंसी पे काम करता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, ये वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को शेयर करें और जो है अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। ओके। थैंक यू सो मच।